हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं गाइस? जो आपने थंबनेल पे ठीक पढ़ा होगा, आज मेरा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर डिस्कस करना, इस पर एक टॉक करना, मैंने चाहा कि इस पर टॉक करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको राइट है कि मेरी बातों को डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका राइट है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आज की जो यूथ है, जो आज की जो जनरेशन है, जो आज की युवा है, वो तो सब ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन नहीं करने के कारण बहुत सारे लोग हैं इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पाते हैं, और नहीं समझ पाने के कारण थोड़ी सी मिस्टेक उनकी पूरी ज़िंदगी, उनका करियर ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है। होता क्या है ना कि इंसान को एक फितरत है, ये इंसानी आदत है, ठीक है ना। किसी चीज़ को हासिल करके प्राउड फील करता है। अब होता क्या है कि आज की जो जनरेशन है, वो अगर कोई रिलेशनशिप में है या कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, या कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो बहुत अपने आप को प्राउड फील करता है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, इट्स ओके। बट आपको होता क्या ना कि इंसान क्या गलती क्या यहाँ करता है कि वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देता है, ठीक है। अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को, अपने स्टडी को वो पीछे कर देता है, और एक नंबर जो है ना प्राथमिकता उस इंसान को देता है, अपने रिलेशनशिप को देता है, अपने गर्लफ्रेंड को देता है। और पता नहीं इंसान जो है ना हवा में ऐसे ही बहुत सारी इमेजिनेशन की एक दुनिया, एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है, एक दुनिया बना लेता है और उसी में खोया रहता है, जो कि ये चीज़ बात का है, वो पहले करता है, ठीक है। और होता क्या है कि जिस इंसान के लिए अपनी पढ़ाई को जो प्रायोरिटी नहीं देते थे, हम प्राथमिकता नहीं देते थे, उस इंसान को जो प्रथम जो है ना वो प्राथमिकता मैंने दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया उसको, उस इंसान को। और आगे चलकर आपका करियर खराब हुआ, आप पढ़ाई नहीं कर पाए ठीक से, ठीक है ना। आपको थोड़ा केयरफुल देखना होगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, तब वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे जहाँ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। आपने उस इंसान के लिए अपनी पढ़ाई को पीछे किया, उस इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, और इस चक्कर में उस इंसान के लिए आपने पढ़ाई को बर्बाद किया और आपका करियर ख़राब हो गया, ठीक है। समय तो रुकेगा नहीं, चाहे आप लव करो, चाहे आप इश्क करो, चाहे आप पढ़ाई करो या कुछ भी करो, समय का जो पहिया है, समय की जो रफ्तार है, उसी तरह से चलती है। अब आपके पास कैरियर नहीं है, आपने पढ़ने के टाइम में, पढ़ाई के टाइम में कैरियर बनाने की जगह आपने ये सब किया। अब वही इंसान जब अब आपका समय निकल गया, अब क्या, तो अब हम लोग शादी करते हैं, ठीक है ना, आप मेरे लाइफ पार्टनर बन जाओ। तो जब यहाँ तक जब बात आती है, तो वही इंसान एक दिन आपको किक आउट करके आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ भी मजबूरी है। उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे इंसान के साथ किसी इंसान को दे दिया जाए जो अनएम्प्लॉयड हो, उसके पास कैरियर ही नहीं हो, उसकी पढ़ाई ही पूरी नहीं हो, और पढ़ाई भी अगर पूरी की है तो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा। आप कैसे पहुंचोगे? तो फिर क्या करेगा ना, वही आपकी जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, नो जानू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पेरेंट्स ना एग्री नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपके पास कैरियर नहीं है, आप नौकरी में नहीं हो, आप जॉब में नहीं हो, या आप कोई अच्छा, आपने कुछ प्रोफेशनल कुछ कोर्स नहीं किया हुआ है, या आपकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं है, या सरकारी नौकरी भी हो सकती है, हो सकता है आजकल सरकारी नौकरी का ट्रेंड है। तो ये सब चीज़ें सामने आके खड़ी हो जाएंगी और बोलेंगी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मैं आपके साथ इससे ज़्यादा अब नहीं चल सकती हूँ, और प्लीज़ मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती, ठीक है ना, और सॉरी बोल के निकल लेगा। फिर आपका क्या होगा? आपकी तो कैरियर भी गई, कैरियर भी ख़राब हो गया, आपका पढ़ाई, आपका जो एक पढ़ने का जो एक टाइमिंग था, वो टाइमिंग भी आपने कैलकुलेट नहीं कर पाया, और आपकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई। तब आप एक बेरोजगार हो जाएंगे और एक फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और अपने ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को और कोसेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ना है ना लिखेंगे, और एक दूसरे दुनिया में आप खोए रहेंगे, और आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो ख़राब हो चुकी रहेगी। आप अपने हाथों से उसको बर्बाद कर चुके रहेंगे। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं और कोई भी नहीं, क्योंकि आपने वो किया जो बाद में करना चाहिए था, ठीक है, उसको आपने पहले किया, ठीक है ना। और क्या किया? जो पहले करना चाहिए था उसको बाद में किया, तो बाद में करके क्या फायदा?
अब जो है ना टाइम वेस्ट हो गया, अब से आपसे स्टडी फिर से आप सोचेंगे कि फिर मैं वहीं से शुरू करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका टाइम एज निकल गया, आप जो है ना काफ़ी एक एज आपका हो गया, अब आपको फिर से स्टडी फिर से ये सब नहीं होता है, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब आपका माइंडसेट चेंज हो गया है, आपकी मेमोरी चेंज हो गई है, आप बहुत सारे चीज़ों में पहले वाली जो है ना आपकी हेल्थ नहीं है, पहले वाली आपकी स्टेमिना नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, बहुत सारी फैक्टर आपको मजबूर कर देगी आपको, फिर आपका सब कुछ खत्म हो चुका रहेगा, आपका पढ़ाई भी, आपका करियर भी। इट मीन्स इसका मेरा कहने का सेंस ऑफ व्यू ये है कि हर चीज़ का एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। अक्सर जो है ना कोई भी इंसान को यूथ जब टीनेज से बाहर होता है या टीनेज में होता है, तो प्यार, एक रिलेशनशिप और एक उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, और उसके चक्कर में उसकी करियर ख़राब हो जाती है, और बाद में वही इंसान उसी इंसान को जो फर्स्ट प्रायोरिटी देता था उसको सेकंड प्रायोरिटी देगा या देगा ही नहीं, ठीक है ना। उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इन सब बातों से एक बनी बनाई एक किस्सा कहानी जो है ना, इससे रियलिटी की दुनिया में जीना सीखो। जो रियल है वही है, जो रियलिटी है वही है, जो वास्तविकता है वो है, ठीक है ना। सूरज है तो है, चांद है तो है, ज़मीन है तो आसमान है तो है। आसमान को आप ज़मीन बना दो, ज़मीन को आसमान बना दो, और ये सूरज को चांद बना दो, ऐसा नहीं होता है। ये सब किस्सों कहानियों में ठीक, लेकिन होती है रियलिटी ऑफ फैक्ट कुछ और है। रियलिटी ऑफ फैक्ट कुछ और है, उसको आपको समझना होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन करना होगा कि जो देखिए, अगर आपके पास कैरियर होगा ना तो बहुत अच्छी रिश्ता, बहुत अच्छा जो है ना लाइफ पार्टनर, बहुत अच्छा से अच्छा गर्लफ्रेंड, अच्छा बॉयफ्रेंड, हर चीज़ मिल जाएगा, अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है ना। बस उस लायक आप बनो, उसके लिए योग्य बनो आप। तो होता क्या ना, कैलकुलेशन यही है कि उस लायक हम नहीं बनते हैं, पहले ही उस चीज़ को अपना बनाना चाहते हैं, उस लायक हम है ही नहीं। होता है क्या है कि उस लायक हमने बना नहीं, अपने आप को बनाया नहीं, और बाद में वो चीज़ जो हम हासिल करना चाहते थे वो भी आपके हाथ से निकल गया, तो ये ख़त्म, दैट्स इट, आपका जीवन दी एंड हो जाएगा। आप एक अनएम्प्लॉयड हो जाओगे और एक बेरोजगार होकर रोड पे घूमोगे और कुछ नहीं, दूसरों को देखोगे और अपनी किस्मत को कोसोगे, अरे मेरा किस्मत ही खराब। अरे क्या घंटा खराब था, आपने किस्मत अपने हाथों से ख़राब कर लिया। सबका किस्मत सेम आता है, कुछ चेंजेस नहीं है। आके हम अपने हाथों से अपनी किस्मत को बनाते हैं, ठीक है ना। आप जैसा एक गरीब फैमिली में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। गरीब होना दुनिया में ये गुनाह नहीं है, और गरीब ही जैसे जन्म हुआ था उसी हालत में मर गए वो गुनाह है। ये एक सत्य है, कड़वा है, कड़वा थोड़ा सत्य होता है, वो दर्द होता है उसको सुनने के बाद, लेकिन ये सत्य होता है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपको भी और हमें भी सबको एक्सेप्ट करना होगा। अपने जनरेशन को, अपने जो यूथ है उसको समझाइए, और अगर कोई जो नए जनरेशन के लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो शायद इसको समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैलकुलेशन करो, पहले अपना करियर बनाओ, फिर बाद में गर्लफ्रेंड रिलेशन शादी करो, ठीक है ना। बाद में फिर अपने एक स्टैंडर्ड लाइफ अगर जीना है ना, एक स्टैंडर्ड लाइफ जो जिसको बोलते हैं, एक नॉर्मल लाइफ और एक स्टैंडर्ड लाइफ अगर आपको जीना है तो इस कैलकुलेशन को समझना होगा। अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना, बाद में ये सब, और ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा, और बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन रहेगा उस टाइम। लेकिन अगर अभी उसके चक्कर में ये टाइम अगर आपने खो दिया ना तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही तो बोलना था, यही कैलकुलेशन, शायद समझ गए होंगे आप। बातों की दुनिया में और एक इमेज बनाना दिमाग में और हवा में से तीरे चलाना, उससे ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी के लिए एक चलाने के लिए एक रियल की दुनिया में जीना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, अपने आप को कामयाब करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, एक सेटल होना पड़ता है, तब जीवन चलता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो देखिए और जाकर अभी ब्रेकअप कर लीजिए, नहीं, उसको मेंटेन करके चलिए। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना अगर आप पढ़ रहे हैं तो। अगर ऑलरेडी आप सेटल हैं, आप जॉब में हैं, नौकरी में हैं, तो इट्स ओके, ये आपका डिसीजन है, ये आप अपने हिसाब से लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हैं। बट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इससे घर बार नहीं चलता है और भूख और प्यास नहीं जाती है इससे, ठीक है ना। सो ये बोलना था, शायद कुछ बातें अगर समझ में आ गई हो, इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें निकाल कर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, और थोड़ा भी अगर एक कोई सा भी पॉइंट अगर आपको ठीक लगता है तो इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट हो गया आपके जीवन में, उससे कुछ आपको फ़ायदा हुआ, तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल हो जाएगा। यही तो बोलना था। थैंक यू।